Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज बंगाल चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र काम नहीं कर रहा है। ये बात कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को कही, लेकिन लोकतंत्र को चलाने का काम आयोग से ज्यादा स्थानीय सरकार पर होता है। तो माना जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर यह सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही तीखी और तल्ख टिप्पणी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनावों में 48,000 सीटों में से 16,000 सीटों पर निर्विरोध चुनाव जीतने को लेकर बंगाल चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हजारों की तादाद में सीटों पर निर्विरोध चुनाव जीत जाना हैरान करने वाला है। वहीं मुर्शिदाबाद में आज धर्मो हजारा नाम के एक व्यक्ति के शव को तालाब से बरामद किया गया। बीजेपी का इल्जाम है कि हादरा उसकी पार्टी का कार्यकर्ता था जिसकी टीएमसी के लोगों ने हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव को तालाब में फेंक दिया। इससे पहले भी चुनावी रंजिश में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता बीते 1 महीने में त्रिलोचन महतो और दुलाल कुमार की हत्याओं के मामले सामने आए थे। इसके बाद बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था और बंगाल से लेकर दिल्ली तक घेराबंदी की थी। बंगाल में विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता सरकार की शय पर हत्या का खेल खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, दावा है कि अमित शाह ने बंगाल दौरे के दौरान जिन घरों में जाकर लोगों से मुलाकात की, उन घर वालों को धमकी देकर टीएमसी में शामिल होने का बाद में दबाव बनाया गया। ये राजनीतिक हिंसा की खतरनाक तस्वीर है। बीजेपी का दावा है कि सरकार बदलने के बावजूद बंगाल की राजनीति का रक्त चरित्र नहीं बदला है। बीते कुछ दिनों में ही उनके 26 कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या बंगाल में खून से सनी सियासत के बीच लोकतंत्र खतरे में है? ऐसे में कई सवाल हैं जिनका जवाब आज हम पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या बंगाल की राजनीतिक हत्याओं ने ममता सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। हम ये भी पूछेंगे कि क्या बीजेपी जानबूझकर ममता सरकार को बदनाम करने के लिए ये सियासी आरोप लगा रही है। और सवाल नंबर 3 कि क्या बीजेपी की आक्रामक राजनीति उसे 2019 के चुनावों में टीएमसी के बराबर लाकर खड़ा कर पाएगी। इन सवालों पर बड़े पैनल से बड़ी चर्चा, लेकिन एक नजर दिन भर के इस अहम घटनाक्रम पर। हमारा एक कार्यकर्ता कुछ दिन में गायब हो गया। आज उसका रात में उसका डेड बॉडी तालाब से मिल रहा है। देखिए, अभी अमित शाह जाके आए, जहां जहां पांव पड़े अमित शाह के वहां वहां पंडागा। राज्य ही वहां गुंडों को प्रश्रय दे रही है। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, बंगाल की राजनीति का रक्त चरित्र। ये बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीर है, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता के शव को लेकर जा रही एक गाड़ी को पकड़कर एक महिला उसके पीछे दौड़ने लगी। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता की हत्या के लिए पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। তৃণমূল কংগ্রেসের সন্ত্রাস বাহিনীরা আজকে গ্রামে তাদেরকে একা ডেকে নিয়ে গিয়ে প্ল্যান মাফিক তাকে হাত বেঁধে মাথায় আঘাত করে মারা হয়েছে। আমরা জলজান্ত উদাহরণ আমরা যখন লাশ পেলাম। दावा किया गया कि मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता धर्मो हाजरा का शव मुर्शिदाबाद में एक तालाब में तैरता मिला और धर्मो हाजरा के हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। धर्मो हाजरा को पंचायत चुनाव के वक्त से ही धमकियां मिल रही थी। पंचायत चुनाव जो हुआ है उसमें 70 आदमी का मौत हुआ। उसमें 24 आदमी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। कभी कभी तो लगता है कि ये अनार्किस्ट जो है, ये जो अराजक तत्व है, ये जो शैतानी ताकतें हैं,
वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सरकार के, पश्चिम बंगाल की सरकार के संरक्षण में ये सब चीजें कर रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि इससे पहले भी पुरुलिया में उसके 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर उनके शवों को पेड़ और बिजली के पोल से लटका दिया गया था। बंगाल में खून से सनी सियासत की गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पंचायत चुनाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई और टिप्पणी की, हजारों सीटों पर निर्विरोध चुनाव जीतने से ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र निचले पायदान तक काम नहीं कर रहा है। वहीं बीजेपी ने लगे हाथ इस मामले पर ममता सरकार पर हमला बोलने में देरी नहीं की। केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, बल्कि लोकतंत्र को बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त करने की जो मंशा ठानी हुई है बंगाल की मुख्यमंत्री ने, वो आप सबके सामने है। बिना चुनाव के चुनाव हो जाता है, बैलेट पेपर्स को किस तरीके से रिग किया जाता है बूथ्स को, वो आप सबके सामने है। बीजेपी का दावा है कि हाजरा की हत्या के पीछे तृणमूल कांग्रेस है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में राजनीतिक हिंसा की 2016 में 91 घटनाएं हुई, जिसके शिकार 205 लोग हुए। 2015 में 131 घटनाएं हुई, जिसके शिकार 184 लोग हुए। यही हाल लेफ्ट के शासन के दौर में भी था, जब 1977 से 1996 तक 28,000 लोग राजनीतिक हिंसा में मारे गए। ये आंकड़े राजनीतिक हिंसा की भयावह तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन धर्मो हाजरा की हत्या के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या बीजेपी का आरोप सही है कि बंगाल में टीएमसी उनके कार्यकर्ताओं का कत्लेआम कर रही है? मैं अपना आज का सवाल फिर दोहराता हूं। इस लाइव डिबेट के दौरान आपके जवाबों का हमको इंतजार रहेगा, एसएमएस पर भी और ट्विटर पर भी। सवाल है, क्या बीजेपी का यह आरोप सही है कि बंगाल में टीएमसी उनके कार्यकर्ताओं का कत्लेआम कर रही है? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर आप एसएमएस कर सकते हैं। #HTP और #शाह वर्सेस ममता के जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जो मेहमान आज डिबेट में जुड़ेंगे मेरे साथ, उनका बारी बारी से परिचय कराऊं। यहाँ स्टूडियो में 2 खास मेहमान, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं, जो कि RSS की जानकार हैं, स्वागत है आपका। अमीर जैदी साहब हैं, CPI पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, स्वागत है आपका। जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराऊं। सोमनाथ सिंगर रॉय राजनीतिक विश्लेषक हैं, कोलकाता से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ महमूद प्राचा हैं, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और इस डिबेट में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरव भाटिया प्रवक्ता के तौर पर कुछ ही देर में लाइव जुड़ने वाले हैं। मेरा पहला सवाल सोमनाथ सिंगर रॉय आपसे है, क्योंकि मामला बंगाल का है, इल्ज़ाम आप पर है। हम आप ये जानना चाहते हैं, इनफैक्ट ये देश जानना चाहता है कि जो पार्टी माँ, माटी और मानुष की बात करती है, उसके लिए त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार और आज की तारीख में धर्मो हाजरा क्या मानुष नहीं थे? क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? मैं इससे पहले मैं सुमित एक बात कहना चाहता हूँ। दिल्ली में सुसाइड हुआ 11, सबको मालूम है। अगर वो बंगाल में होता तो ये बीजेपी बोलता था ये भी तृणमूल कांग्रेस ने कराया, इसको मर्डर करने के बाद उसको जला दिया। इन लोगों को लाश चाहिए एक्चुअली, और कुछ नहीं। यहाँ पर ये लोग को मालूम है डेवलपमेंट का बात करने से यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर ये लोग ट्राई किया था दंगा लगाने के लिए, नहीं हुआ। फिर कहां से कहां लाश ये लोग ढूंढते हैं और उसको लेकर पॉलिटिक्स करने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, हमको मैं बताता हूँ क्यों। ये ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ। सोमनाथ, आप बीजेपी को जो चाहे कह लो, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहोगे? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र खत्म हो गया है। कैसे 1/3 सीटों पर चुनाव बगैर किसी उसके हो जाते हैं? अब इसमें कहां से बीजेपी आ गई? अगर धर्मो हाजरा, त्रिलोचन महतो और दुलाल कुमार बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पंचायत चुनावों में काम कर रहे थे, तो आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने सुसाइड कर लिया दिल्ली का एग्जाम्पल देके?
किस बिना पे आप ये कह सकते हैं सुसाइड कर लिया? सिर्फ सुसाइड नहीं किया, नहीं, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ सुसाइड नहीं किया, मैंने नहीं बताया, मैंने ये भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना, बलिदान देना पड़ रहा है। क्यों बीजेपी इन लोगों को मर्डर करके तृणमूल का अगेंस्ट ये इंजाम लगाने के कैसे लिए साबित करिए, साबित करिए, आप लाइव टीवी चैनल पे साबित करिए। साबित तो हम लोग तो वही आपने बड़ा इल्जाम लगाया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार है, आपकी नेता वहां पर मुख्यमंत्री है, लॉयर हाईकोर्ट सुमलता सबूत दे दीजिए देश को, बता दीजिए कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करती है, एक्सपोज कर दीजिए बीजेपी को। आज मालूम है सिर्फ ऐसे दबा सकते हैं आप लोग ऐसे हम लोग का वॉइस दबा सकते हैं नेशनल चैनल में, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं लग रहा है आपको जब बीजेपी को लाश का जरूरत है, ये लाश बना रहा है बीजेपी? ऐसा नहीं लग रहा है ये तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी ने खुद कराया? क्या बात कर रहे हैं आप जनाब? इस देश में सबसे अधिक राजनीतिक हिंसा कहाँ होती है? दंगा करने का इस देश में सबसे अधिक राजनीतिक हिंसा कहाँ होती है? किस राज्य में होती है? सोमनाथ, आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बता दीजिए मुझे। कुछ कर सकते हैं अगर सत्ता में रहने के लिए 2000 मुस्लिम को कत्ल कर सकते हैं तो 3-4 किलो। अरे आप क्या कर रहे हैं? अपने बारे में बताइए ना, कुर्सी पश्चिम बंगाल के बारे में बात करिए ना। अमित शाह जी ने बोला है टारगेट है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, टारगेट है 42 सीट का अंदर 2223, कहां से मिलेगा? ऐसे कुछ करो, ऐसे कुछ बलिदान दिखाओ, अच्छा जिसमें कुछ आप लोगों की हत्याओं, आपकी पार्टी पर लोगों की हत्याओं का आरोप है। आप लोग का हत्या नहीं, ये होता भी। त्रिलोचन महतो के बारे में जो पुरुलिया में पेड़ से लटका पाया गया था युवक, उसके परिवारजनों की साउंड बाइट आई थी, उसके पिता ने, उसकी बहन ने आपकी पार्टी के स्थानीय नेताओं पर इल्जाम लगाया। मैं आपसे पूछता हूँ, त्रिलोचन महतो की हत्या के बाद कितने टीएमसी के लोगों की गिरफ्तारी हुई? पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कितने टीएमसी के लोग गिरफ्तार हुए? पूछ रहा हूँ ऐसा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसा कहां से आपका प्रूफ है ये मर्डर तृणमूल कांग्रेस ने कराया? मैंने नहीं कहा, बीजेपी कह रही है। पूछिए गौरव भाटिया से, गौरव भाटिया फोन पे उनसे पूछ लीजिए। हम ये बीजेपी ने कराया, क्यों बीजेपी को लाश का जरूरत है? बीजेपी लाश बना गौरव भाटिया जवाब दीजिए। अपना पार्टी को आपकी पार्टी जानबूझकर लाश पर राजनीति कर रही है। गौरव भाटिया आप फोन पर है मेरे साथ। सुमित जी देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि पश्चिम बंगाल में दुर्भाग्यपूर्ण ये आप लोग अभी पावर में है और अभी बीजेपी पावर में है, ये सबसे दुर्भाग्य है भारत का। क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग पावर में। सोमनाथ आप क्या बोल रहे थे? गौरव ने डिस्टर्ब नहीं किया, लेट मी मेक हिज ओपनिंग रिमार्क्स। आप लोग हर टाइम दंगा लगाने का कोशिश कर रहा है भारत का। अरे क्या बात कर रहे हैं? सबसे अधिक दंगे बंगाल में हो रहे हैं, ममता दीदी के राज में। नाम ममता है और दंगे हो रहे हैं बंगाल में। कतई ममता नहीं हो रही आम इंसान पे। एक मिनट सोमनाथ दा, चैनल बीजेपी का दलाली करने के लिए बैठा है वो चैनल। अरे आज तो आप दलाली कर रहे हैं टीएमसी की भाई, आप दलाली कर रहे हैं टीएमसी की। कभी कभी जबान संभाल के सोमनाथ दा, जबान संभाल के सोमनाथ दा, जबान संभाल के प्लीज। मैं आपको दादा बोल रहा हूँ, आप मेरे सर पे चढ़ते जा रहे हैं। दादा का मतलब जानते हैं ना, बड़े भाई को दादा बोलते हैं, सम्मान से बोलते हैं, स्नेह से बोलते हैं। जब तक ममता बनर्जी कहेगी इसमें आप लोग बोलने बंद करेंगे। ममता बनर्जी कहेगी हम लोग का जबरदस्ती। सोमनाथ दा, let him speak, let him make his opening remarks। 5 गेस्ट और हैं। Have patience। आप लोग ममता बनर्जी को सोमनाथ दा, मैं आपको मौका दूंगा, 5 मिनट लगातार बोल रहे हैं। गौरव भाटिया की आवाज उठाइए, गौरव भाटिया की आवाज उठाइए। गौरव बोलिए आप। हाँ सुमित जी देखिए, जैसे पश्चिम बंगाल में आज गुंडा और राज और जंगल राज है और मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, वही काम आपके चैनल पे आज हो रहा है। बाकी की बात छोड़िए, सर्वोच्च न्यायालय ने आज क्या कहा है कि 34% सीटें जो हैं पंचायत इलेक्शन में निर्विरोध टीएमसी के लोग चुने गए हैं और जमीन पे लोकतंत्र दिखाई नहीं देता पश्चिम बंगाल में, फटकार लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। पहली बार नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई हो। आपने बिल्कुल सही बात पूछी, त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार के परिवारों को इंसाफ कैसे मिलेगा जब टीएमसी के पार्टी कार्यकर्ता गुंडे बन के इंसानों की जान ले रहे हैं और उन्हें ममता बनर्जी का संरक्षण प्राप्त है। दूसरी बात, गौरव काउंटर क्वेश्चन, गौरव मेरा आपसे सरकार की जिम्मेदारी, गौरव मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है। गौरव, ये कैसे साबित हुआ, चाहे त्रिलोचन महतो हो, चाहे दुलाल कुमार हो, या फिर आज धर्मो हाजरा, ये कैसे साबित हो रहा है कि टीएमसी के लोगों ने मारा इनको? मैं आपको किस एजेंसी ने साबित कर दिया? हाँ, तो बीजेपी सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है, आप ये तो इल्जाम है। मैं सुमित जी आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि शायद आपने चर्चा में अभी जिक्र नहीं किया।
आज से काफी महीने पहले, 7-8 महीने पहले भी कार्तिक घोष का मर्डर हुआ, जो बीजेपी कार्यकर्ता था। उसके जो हत्यारे, जिन पे शक की सुई आई, वो टीएमसी के कार्यकर्ता। उसका लड़का ने बोला नहीं था, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। कुमार गौरव जी झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। उसका लड़का का स्टेटमेंट है, ये कार्तिक घोष नहीं था बीजेपी का। जो भी अपराधी और अभियुक्त झूठ बोल रहे हैं आप, उनको झूठ बोल रहे हैं। नेशनल चैनल में बैठे बैठे आप झूठ बोल रहे हैं। कार्तिक घोष बीजेपी का नहीं था। अरे चलिए, आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे, यहाँ पर आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। नेशनल चैनल पे बैठे बैठे बशीरहाट में दंगा लगाने का कोशिश किया था, झूठा तस्वीर दिखाया था आप लोगों ने, सोमनाथ दिखाया था का तस्वीर। जिस तरीके से सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसमें लग रहा है कि सच में कहीं ना कहीं कुछ कड़वाहट है। काली लगाने का कोशिश कर रहे हैं। कोई करवाट नहीं है, कोई प्रूफ है आप लोगों स्पीक ना, कोई प्रूफ है तृणमूल कांग्रेस लोगों का मर्डर? अरे भाई, मेरी पार्टी का कार्यकर्ता है, मुझे तो पता होगा ना। किसी के शरीर पे लिखा होता है कि टीएमसी का है, बीजेपी का है, सीपीआई का है। और सुमित जी, मेरी पार्टी का कार्यकर्ता मारा गया, उसके परिवार के लोग बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी के लोग उसको परेशान कर रहे थे। और क्या होता है, आपकी एजेंसी, आपकी पुलिस क्या कर रही है? सोमनाथ दा, ये बोलने का जरूरत नहीं है। सोमनाथ दा, आपकी पुलिस क्या कर रही है? त्रिलोचन महतो की डेड बॉडी 2 जून को मिली थी, 1 महीना हो गया। बताइए मुझे, क्या प्रोग्रेस है? क्या प्रोग्रेस है? मैं बता रहा हूँ, 3 आदमी मर्डर हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। अब पहली बार बोले 15 मिनट के बाद कि ठीक नहीं हुआ, तब से आप बीजेपी पर कह रहे हैं कि बलिदान कर रहा है। आप राजनीति कर रहे थे सोमनाथ दा, आई एम सॉरी। 2002 में अगर बीजेपी राजनीति कर रही है तो आप भी पीछे नहीं है। चीफ मिनिस्टर का नाम था नरेंद्र मोदी, आप कैसे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, ये भी बताइए। आप बताइए, हमारा कार्यकर्ता हमारे परिवार की तरह है, उसकी जान ले ली जाती है। ममता बनर्जी की आंखों में। मैं और लोगों को डिबेट में लेके आता हूँ, 1 मिनट। उस टाइम चीफ मिनिस्टर का नाम था नरेंद्र मोदी, उसको ब्लेम कीजिए आप लोग। अरे क्या फालतू बात आप कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी को, बंगाल का गुंडा राज आज सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई ममता बनर्जी को। आप चर्चा को इधर उधर भटका रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी है। जंगल राज बना दिया आपने पश्चिम बंगाल में। कोई दूसरी विचारधारा का व्यक्ति हो, उसकी जान ले लेते आप लोग, और आप टीवी चैनल पे बकवास करते हैं। लास्ट के लिए ये सब कर रहे हैं। 1 मिनट, शांति 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 शांति। सोमनाथ दा, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर इतनी ही दिक्कत है आपकी पार्टी को, तो ममता बनर्जी ने 2500 बार 2500 बार प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर किया है। क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया नरेंद्र मोदी के साथ ममता बनर्जी ने मंच शेयर? अगर इतनी दिक्कत थी ममता बनर्जी को, क्यों मंच पे एक साथ क्यों है? अभी प्रधानमंत्री कलकत्ता गए, कम से कम 4 दौरे कर चुके हैं बीते 4 साल में। हमेशा हमेशा मुख्यमंत्री साथ रही। क्यों रही? क्यों रही? क्यों रही? बच्चे की तरह बात आप कर रहे हैं। 2002 के बाद 4 चुनाव हो चुके हैं। मालूम करना पड़ेगा, सबको पता है कौन की स्थिति कहाँ खड़ी है। ममता बनर्जी को इज्जत नहीं दे सकता है, लेकिन क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो आप? यस, आप लोग ममता बनर्जी को इज्जत नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ममता इसी बीजेपी के साथ ही ममता बनर्जी मंत्री, याद है कि नहीं याद है? ममता बनर्जी का कल्चर का साथ आप लोग का कल्चर में। अरे छोड़िए, मैं बाकी लोगों से पूछ लेता हूँ। रुकिए, और लोग भी इस डिबेट में है। संगीत रागी जी है, जैदी साहब है, प्राचा साहब है। जैदी साहब, आप राजनीतिक शख्सियत है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ममता बनर्जी की सरकार को क्लीन चिट मिल सकती है इन तीनों पर्टिकुलर मामलों में जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ? चाहे महतो की बात हो, चाहे दुलाल कुमार की, चाहे धर्मो हाजरा की। देखिए, राजनीतिक हिंसा किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। हम उसका मजम्मत करते हैं, उसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल है मेरा, दलित की हत्या करके जिसकी पेड़ पे लटकाई गई थी, उसकी हत्या में जो गिरफ्तार हुए वो कौन से संगठन के थे? ये एक सवाल बनता है। उसका सवाल देश को चाहिए, ठीक है ना? नाम भी आया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, संगीत भाई को भी पता है। लीजिए ना, सुन लीजिए, संगीत भाई जवाब देंगे। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल काली है। बंगाल के अंदर दलित प्रेम, मुस्लिम प्रेम बीजेपी के कहना चाहिए बड़ा उमड़ रहा है, हिलोरे मार रहा है। लेकिन कलकत्ता, गुजरात के अंदर नहीं नजर आता, उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आता, मध्य प्रदेश में नहीं नजर आता ये प्रेम। देश तो ये भी जानना चाहता है ना।
आपका दुश्मन कौन है? बीजेपी की ममता? मैं तो इंसानियत की बात कर रहा हूँ आपसे। मेरा कोई दुश्मन नहीं। आप तो राजनीतिक शख्सियत है, मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ आपसे। दुश्मन नंबर 1 कौन है आपका? राजनीति में ममता की नरेंद्र मोदी? मैं हत्याओं का दुश्मन, हत्यारों का दुश्मन। तो हत्या का हुई? हत्या जो भी करेगा पश्चिम बंगाल में हुई, देश के अंदर। तो किसकी जिम्मेदारी हुई? देश के अंदर किसकी जिम्मेदारी? बोलिए ना, सुन लीजिए, बोलिए ना, साफ साफ बोलिए। वहीं का राजनीति मत करिए। लेकिन जिस दलित को मार के पेड़ पे लटकाया जाता है, 11 बजरंगी उसमें पकड़े जाते हैं, तो ये सवाल देश जानना चाहता है क्यों पकड़े गए? ठीक, क्यों पकड़े गए? आपको लग रहा है जो सोमनाथ सिंह बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट बीजेपी नहीं बोल रहा। अरे आप बोले, एजेंसी कह रही है। अरे तो ठीक है, एजेंसी कह रही है, 11 बजरंगी। अरे तो रहिए ना अपनी बात पे, जवाब लेता हूँ। संगीत रागी, 11 बजरंगी, संगीत रागी, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बारे में भी सवाल किया और सीपीआई की सोच, जो ये राजनीतिक हत्याएं हुई है इनकाउंटर के नाम पे, आपकी पार्टी के लोग अपने लोगों की हत्या करवा रहे हैं। पूछ रहा संगीत रागी, बहुत अच्छी बात इन्होंने की। कोई पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है, ये सीपीआई कह सकती है, सीपीएम को कहने के सोच का हिस्सा है, वो कह सकती है। लेकिन मैं राजनीति की बात यहाँ आज बिल्कुल नहीं करूँगा। ये बहुत गंभीर सवाल है। यदि आप बंगाल की राजनीतिक यात्रा को देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, तो यह यात्रा जो है पॉलिटिकल डोमिनेंस से लेकर के पॉलिटिकल सप्रेशन आता है, फिर पॉलिटिकल वायलेंस आता है और पॉलिटिकल कैनिबलिज्म तक चला गया है। पॉलिटिकल सप्रेशन जो है वो सिद्धार्थ शंकर राय की जब कांग्रेस पार्टी थी तब भी उन्होंने वामपंथियों को दबाने की कोशिश की थी। जब वामपंथी सत्ता में आए तो उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, यहाँ तक कि सीपीआई एमएल को भी मारा और एक तरह से राजछत्र किया। राजनीतिक हिंसा वहाँ से आई। राजनीतिक हिंसा सीपीएम की देन है बंगाल की राजनीति में। और जब बंगाल के, और चूंकि उनका वो इंटीग्रल है, उनके उसमें राजनीतिक संस्कार और राजनीतिक संस्कृति का वो हिस्सा है। पूरी दुनिया में कहीं भी कम्युनिस्ट मूवमेंट खड़ा हुआ है, बिना हिंसा का खड़ा नहीं हो सका है। पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपनी को मोनोपोलाइज करने के लिए हर तरह से ये किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा, जलाया, जो भी वोट डालने जाता था किसी की मजाल थी। ठीक है, महमूद प्राचा, बस दो लाइन, आप मानेंगे इस बात को? बस दो, महमूद प्राचा, आप मानेंगे इस बात को? मैं एक क्विक कमेंट लेता हूँ महमूद प्राचा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा अहम हो चुकी है। सुमित जी देखिए, मैं चाहता हूं सुमित जी के इस सारे मुद्दे को एक अलग परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए। पहली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। वो अपनी वहाँ पर भूमि तलाश रही है और बहुत ही एग्रेसिव ढंग से तलाश रही है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जबकि अमित शाह जी बहुत सवालों के घेरे में है कर्नाटक के इलेक्शन के बाद, गुजरात के इलेक्शन के बाद, तो वो डेस्परेट लगते हैं कि कुछ भी कर दिखाना चाहते हैं वो। और जिस प्रकार का उनका बैकग्राउंड, जिस प्रकार मैं बोलूं, राज पे कुछ नहीं बोलेंगे। मेरी बात आप सुन नहीं पाते, प्रॉब्लम ये है। मैं बोलूंगा अगर आप मौका देंगे तो, पर मेरी नहीं, अभी तक बोला नहीं। मेरी बात आप 1 मिनट तक नहीं सुन पाते। मुझे इस बात की खुशी होती है कि आपके पास कोई जवाब नहीं। मैंने अभी 30 सेकंड भी नहीं बोला है, मगर 30 सेकंड भी आप हजम नहीं कर पाते। मुझे इस बात की खुशी भी होती है और दुख भी होता है। खैर, गौरव भाटिया जी 30 सेकंड। आदत है ऐसा। गौरव भाटिया जी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आप जो भी बोलिएगा मैं आपकी बात सुनूंगा ध्यान से। मैंने आपकी बात पहले भी ध्यान से सुनी, अब मेरी बात सुनिए। जिस प्रकार के डेस्परेट कैरेक्टर अमित शाह जी हैं, जो पांड्या साहब थे वहां के होम मिनिस्टर, उनके मर्डर से लेके उनके ऊपर जज लोया तक के मर्डर के जिस प्रकार के डेस्परेट कैरेक्टर वो हैं, आप बात तो सुन लीजिए। एक साथ बोलेंगे, चौथा हाथ नहीं उठ रहा। मैं हेडलाइंस की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। मैं हेडलाइंस की शांति से एक एक करके बोलेंगे, सबकी बात आ रही है, सबका पॉइंट जा रहा है। लेकिन खास बात यह है गौरव भाटिया और भारतीय जनता पार्टी के जैसे तमाम नेता जो इस डिबेट को देख रहे हैं कि इस मंच पर सीपीआई, कांग्रेस के समर्थक प्राचा साहब और टीएमसी के समर्थक सोमनाथ सिंह रॉय एक सुर में बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन पहले हेडलाइंस। आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने अदालत से पी चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत मांगी। मुंबई के ओवरब्रिज हादसे में ट्रेन रोककर यात्रियों की जान बचाने वाले ड्राइवर को रेल मंत्री ने 5 लाख रुपए का इनाम और घायलों को 1-1 लाख के मुआवजे का ऐलान किया।
यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने ऐलान किया कि यूपी के मदरसों में भी कॉन्वेंट स्कूलों की तरह ड्रेस कोड लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान 34% सीटों पर निर्विरोध चुनाव होने पर नाराजगी जताते हुए राज्य चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। जम्मू कश्मीर में पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने दावा किया कि कई पीडीपी विधायक बीजेपी के संपर्क में। हम आगे बढ़े उसके पहले अब तक के नतीजे देख लेते हैं। जनता क्या कह रही है, उस डिबेट को लाइव देख रही है। क्या बीजेपी का ये आरोप सही है कि टीएमसी उनके कार्यकर्ताओं का कत्लेआम कर रही है? हाँ कहने वाले एसएमएस पोल पे 98%। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। ट्विटर पोल में भी हाँ कहने वालों की संख्या ज्यादा है, 87% पर 87% हाँ में जवाब दे रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है संगीत रागी साहब, और उसके पहले मैं सोमनाथ सिंह रॉय आपसे जानना चाहता हूँ। आपकी महमूद भाई पे आ रहा हूँ। सोमनाथ सिंह रॉय, मुझे इस बात को बताइए, जब से आपके प्रदेश में पश्चिम बंगाल में विपक्ष की स्पेस खाली हुई है, क्या आपको नहीं लगता, जो बात महमूद प्राचा कह रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी को मनी बन में सपोर्ट भी करते हैं, ना कांग्रेस दिखाई देती है ना लेफ्ट दिखाई देता है, और वो पूरा स्पेस बीजेपी ने कॉर्नर करने की कोशिश की है और तभी उसकी अग्रेसिव पॉलिटिक्स हो रही है। और यही बात ममता बनर्जी को परेशान कर रही है। सुमित जी मैं एक छोटा सा नहीं देखिए सुमित जी देखिए एक मिनट मैं आंसर, सोमनाथ जी बोलिए। एक सेकंड मैं आंसर दे दूं। मैं आंसर देता हूं। देखिए ये तो बात सही है, कुछ बाई इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन का बात दिखाई दिया, जो बीजेपी का वोट और परसेंटेज ज्यादा हो रहा है। लेकिन दूसरा जो बात है, तृणमूल कांग्रेस का वोट कम हो रहा है कि नहीं? तृणमूल कांग्रेस का वोट कम नहीं हो रहा है। बाई इलेक्शन में देखिए तृणमूल कांग्रेस का वोट भी ज्यादा हो रहा है। पंचायत इलेक्शन का बाद यहाँ पर एक बाई इलेक्शन हुआ महेशतला में, वहां पर 2016 में हम लोग 12,000 वोट में जीता था। इसी इलेक्शन में हम लोग 62,000 वोट में जीता। उस इलेक्शन में बीजेपी का वोट था 14,000, ये बार हुआ 42,000। पर आपने ईमानदारी से एक बात मानी कि जो स्पेस खाली हुई थी, नहीं जो स्पेस खाली हुई कांग्रेस और लेफ्ट के द्वारा, उसमें बीजेपी इनरोड्स बना रही है। ये तो ईमानदारी से आपने मानी। मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी, मैं तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, ये तारीफ करने का बात क्या है? जो स्टैटिक्स तो है वो जो वोट का रिजल्ट, मैं वही कह रहा हूँ, ये मानना, मैं वही कह रहा हूँ। जब बीजेपी इनरोड्स बना रही है बंगाल में, कांग्रेस का जो बांटता है ये बीजेपी, तो महमूद प्राचा को अपनी पार्टी से क्यों नहीं पूछना चाहिए कि कांग्रेस वहां क्या कर रही है? जो कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल की रूलिंग पार्टी हुआ करती थी। मैं बता रहा हूँ तृणमूल कांग्रेस का वोट नहीं कम हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस का वोट कम नहीं हो रहा है। ये ध्यान, तो तृणमूल का वोट बढ़ रहा है, बीजेपी का वोट बढ़ रहा है, कांग्रेस और लेफ्ट का वोट घट रहा है। इनको चिंता है कि नहीं महमूद प्राचा? राइट, सीपीएम महमूद प्राचा चिंता है कि नहीं कांग्रेस को? बीजेपी में क्यों ऐसा हो रहा है? पश्चिम बंगाल से कांग्रेस क्यों हाथ से निकल नहीं दे रही है? देखिए सुमित अवस्थी जी, आपके पास दिव्य दृष्टि है, आपके पास। मेरे मन में क्या है वो भी आप जान जाते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। मगर मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। अब दूसरी बात यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो जजमेंट के बारे में आज चर्चा हो रही है जी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जोड़ के देखना एक बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी वहां पायदान पे सबसे नीचे पार्टी है। और इस प्रकार के डेस्परेट मेजर्स लेने के लिए अमित शाह साहब जाने जाते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि वो उन्होंने अपने ही एक साथी हिरेन पांड्या का भी ऐसा इस तरह के अनर्गल बयान देना और चर्चा से भटकाना कि इस प्रकार की डेस्परेट राजनीति, आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं सुमित जी? चर्चा से भटका नहीं रहा हूं मैं। तो इस प्रकार के और तो जो ये शक जाहिर होते हैं अमित शाह जी के ऊपर कि क्या वो स्वयं अपने कार्यकर्ताओं की बलि देकर राजनीति में ऊपर जाना चाहते हैं, तो इसके पीछे ब्रीफिंग लेके आए हैं। महमूद भाई किससे ब्रीफिंग लेके आए हैं? इसके पीछे किससे ब्रीफिंग लेके आए महमूद भाई? इसके पीछे महमूद भाई किससे ब्रीफिंग लेके आए? अमित शाह साहब के ऊपर क्या मजबूरी है आपकी? क्या मजबूरी है आपकी? पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं
और आप पश्चिम बंगाल की सरकार के बारे में एक लाइन नहीं बोल रहे। लेकिन राहुल गांधी एक लाइन नहीं बोल रहे। महमूद प्राचा, मैं चुनौती देता हूँ आपको। महमूद भाई तारीफ कर दीजिए। गौरव एक मिनट, सोमनाथ सिंह गौरव एक मिनट, सोमनाथ सिंह संगीत भाई मैं आता हूँ। महमूद प्राचा, ओनली महमूद प्राचा, मैं आपको चुनौती देता हूँ, मैं आपको चुनौती देता हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार की आज तारीफ कर दीजिए कि राजनीतिक हत्याएं होती रहे, ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम कर रही है, हम उनके साथ गठबंधन क्यों की करने वाले हैं। प्राचा साहब बोल दीजिए, आज क्लियर कर दीजिए। आप लोग स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का इस प्रकार का चरित्र हो गया है। हालांकि इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अरे आप बोलिए ना, इस बात को कह रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो खुल के बोल रहा हूं, आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? परंतु क्या यह चरित्र गुजरात में है? परंतु क्या यह चरित्र क्या बंगाल में? मैं खुल के बोल रहा हूं, बंगाल की सरकार को क्लीन चिट है आपकी, राजस्थान हो, क्या ममता बनर्जी की सरकार को क्लीन चिट है आपकी? क्या ममता बनर्जी की सरकार को क्लीन चिट है आपकी? आप सिर्फ नहीं, हाँ या ना? लेकिन आप सिर्फ ममता बनर्जी को अलग करके नहीं देख सकते। क्यों? क्या असम में ये नहीं हो रहा? क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा? बात हो रही है? क्या ये मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा? क्या कर्नाटक में बात हो रही है? महाराष्ट्र में नहीं हो रहा? मैं कर्नाटक गिराऊं क्या? मैं गया कर्नाटक, मैं पंजाब गया क्या? अमरिंदर सिंह का गिराऊं क्या कहा था उन्होंने? मैं नहीं गया ना। बंगाल पे डिबेट हो रही है, बंगाल पे बात कर रहा हूं मैं। क्यों नहीं बात कर रहे बंगाल पे आप? क्यों ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने में शर्मा रहे हैं? महमूद प्राचा, आप एक्सपोज हो रहे हैं। अगर आप गलत ब्रीफिंग लेके आए हैं। अगर आप जो ब्रीफिंग लेके आए उसका होमवर्क ठीक से नहीं किया आपने। अगर आपको नहीं पता था किस चैनल पे आप आ रहे हैं। आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सुमित अवस्थी साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। प्राचा जी, मैं छोड़ूंगा नहीं आज, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। आज सवाल का जवाब दीजिए। क्या ममता बनर्जी ठीक कर रही है? क्या ममता बनर्जी ठीक कर रही है? क्या ममता बनर्जी का शासन बहुत अच्छा चल रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? आप नरेंद्र मोदी, आप इस बात का जवाब दे दीजिए। क्या नरेंद्र मोदी ठीक कर रहे हैं? हाँ या ना? आप भी हाँ ना दीजिए ना। अगर नरेंद्र मोदी सारे देश में महमूद प्राचा कर रहे हैं तो ममता दीदी कर रही चैनल खोलिए, सुन लीजिए, बुलाइएगा मुझे, मैं आऊंगा वहां पैनलिस्ट बन के जवाब दूंगा। यहाँ हम पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा महमूद प्राचा। कोई बात नहीं, और आप जवाब ना देके सब कुछ बोल दे रहे हैं, सब कुछ बोल दे रहे हैं महमूद प्राचा। आपका जवाब ना देना आपकी कड़ाई खोल रहा है महमूद भाई। संगीत रागी वांट्स टू कमेंट। संगीत भाई सॉरी, मैंने आपको वेट करा। संगीत भाई, कि बंगाल में मैंने कहा था कि राजनीतिक संस्कृति देखिए, महमूद प्राचा कह रहे थे कि बाकी और जगह कार्यकर्ताओं में, राजनीतिक कार्यकर्ताओं में झड़प होती है, लेकिन पॉलिटिकल कैनिबलिज्म जो है, नरसंहार जो है, वह सिर्फ और सिर्फ वामपंथ की राजनीति की देन है। और यही वामपंथ की राजनीति की जो ये जो पॉलिटिकल कल्चर है वो तृणमूल में ट्रांसफर हुआ और तृणमूल के कार्यकर्ता वहां पर इसी प्रकार से जाकर के दूसरे कार्यकर्ता, मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट राइट विंग पे भी आरोप आप जरूर आप बात करें, बराबर की स्थिति है। देखिए हम जरूर बात करेंगे, उस पर जरूर बात करेंगे। उसके बाद होता क्या है कि शुरुआत के दिनों में भी आप देखेंगे कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो सीपीएम पर अटैक करती थी, लेकिन जैसे ही उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी और राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन जब बंगाल की राजनीति में उसका इनरोड्स बढ़ रहा है, आप बसीर घाट की बात कर रहे थे, मालदा राइट से, बंगाल के हिंदू आज से पहले कभी नहीं डरा हुआ था। और ममता बनर्जी जानती है कि जिहादियों और इनके बीच का जो तालमेल है, इससे तो हिंदू डरा हुआ है। इसलिए मैं बता रहा हूं, हिंदू डरा हुआ है बंगाल का और अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए एकजुट होना चाहता है। यही बात डर सता रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ममता बनर्जी करवा रहे हैं। और ये सोमनाथ दा राजनीतिक विश्लेषक इनको मत कहिए, ये मूलतः तृणमूल के प्रवक्ता हैं। आपको ये पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं बैठ करके चैनल पे। सुमित बोलिए। मेरा लगता है ये मिस्टर संगीत रागी पता ही नहीं है इंडिया मैप में बंगाल के, संगीत रागी को पता ही नहीं है इंडिया मैप में बंगाल किधर है। क्यों? अगर बंगाल किधर है उनको मालूम होता तो ममता बनर्जी पावर में आने का बाद क्या बोला था? अरे साइंटिफिक रिगिंग में सोमनाथ चटर्जी के फूलपुर कंस्टिट्यूएंसी में 99% वोटिंग होते थे। वो कार्य संस्कृति आपने इलेक्शन में भी ले आया है यहाँ पे। ये आप मत बताइए, बंगाल के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 98% वोटिंग होते थे, 99% वोटिंग होते थे। ऐसे भी वाक्य देखे गए हैं जहां पर जितने इलेक्टोरेट्स नहीं है
उससे ज्यादा वोट कास्ट किए गए हैं। गौरव बोलना चाह रहे हैं। गौरव, आप देश को मत दिखाइए, आप संगीत इतने भाई राजनीतिक तौर पर भ्रष्ट हो चुके हैं। गौरव भाटिया और अमीर जैदी, गौरव भाटिया, ये इल्जाम है आपकी पार्टी पर कि आप इन हत्याओं के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। ये इल्जाम है आपकी पार्टी पर कि जो त्रिलोचन महतो की हत्या हुई उसमें बजरंग दल के 11 लोग पकड़े गए और आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं टीएमसी को बदनाम करने की। गौरव भाटिया। सुमित जी, हाँ सुमित जी, सबसे पहले आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई और कहा पश्चिम बंगाल में जमीन पे लोकतंत्र नहीं है, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। हालात क्या है पश्चिम बंगाल के? दूसरी बात, कैसे है कि ऐसी 20,000 पंचायत की सीटें हैं जहां निर्विरोध कैंडिडेट जीत गए टीएमसी के? क्या ये लोकतंत्र का प्रतीक है? तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जब बढ़ रही है, आप देखिए कर्नाटका में रुद्रेश मारा जाता है, एनआईए ने अपनी विवेचना में कहा पीएफआई एसडीपीआई के वर्कर्स ने मारा। केरला में लेफ्ट है, यहाँ जैदी साहब बैठे, पूछिए 25 बीजेपी आरएसएस वर्कर वहां मारे गए, क्या कार्रवाई करी लेफ्ट की सरकार ने? और वही काम पश्चिम बंगाल में, जब देश में चुनाव होते हैं तो पता चलता है चुनाव है, आम नागरिक की उंगली पे शाही का निशान होता है। पश्चिम बंगाल में लाश लटक रही होती है तो पता चलता है चुनाव। अमीर जैदी बोलना चाह रहे हैं। अमीर जैदी, 2002 में, एक मिनट, सोमनाथ सिंह रॉय, एक मिनट, अमीर जैदी बोलना चाहिए। ये बचाव कर रहे हैं सोमनाथ सिंह रॉय, आपको खुश होना चाहिए। सीपीआई आपका बचाव कर रही है, कांग्रेस आपका बचाव कर रही है। हमारे ऊपर संगीत रागी साहब ने भी आरोप लगाया, भाटिया जी ने, मगर ये पूरा देश जानना चाहता है जहां भी राजनीतिक हिंसा होती है वहां दूसरी पार्टी बीजेपी क्यों होती है? कोई और पार्टी नहीं होती। हर हिंसा में पूरे देश का नक्शा उठा कर देख लीजिए। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। अभी मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं, बस 2 बात इतना कहना चाहता हूँ। बंगाल में सीपीआई के कार्यकर्ता भी सीपीएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा मारे गए हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए हैं, तृणमूल के कार्यकर्ता मारे गए हैं। अब चूंकि राजनीतिक हैसियत बीजेपी की ज्यादा हुई है, इसलिए के कार्यकर्ता मारे गए। पंचायत चुनाव में करीब 70-71 लोगों की हत्या हुई पश्चिम बंगाल में, 26 ही बीजेपी के थे। बिल्कुल सर, मैंने लेकिन आपके थे कि नहीं थे लेफ्ट के? सर मैंने सब कुछ सुना, मैंने एक सेंटेंस नहीं बोला सर, मैंने एक सेंटेंस बोला, सब बोल पड़े। लेफ्ट के ये जानना चाहता है कि नहीं सर, मैं एक सवाल लोगों की हत्या हुई, मैं सर एक सवाल कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता पश्चिम बंगाल सरकार से मैं एक सवाल कर रहा हूँ, देश ये जानना चाहता है, पश्चिम बंगाल सरकार से आपको सवाल नहीं करना चाहिए। राजनीतिक हिंसा होती है वहां दूसरी पार्टी बीजेपी और आरएसएस क्यों होती है? कोई दूसरी पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी 4थे नंबर की पार्टी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 4थे नंबर की पार्टी है। आप कहां से बात कर रहे हैं? सीआईए ने रिपोर्ट दी है, बजरंग दल सुमित जी, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन ये मांगा जाना चाहिए कि क्या कारण है कि वही राजनीतिक हिंसा होती है जहां सीपीएम का कभी जोड़ रहा है। कार्रवाई होती मध्य प्रदेश में राजनीतिक हिंसा क्यों नहीं होती? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होती है? राजस्थान में क्यों नहीं होती है? 25 लोगों की हत्या, झारखंड में क्यों नहीं होती है? बात नहीं करेंगे। राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक नरसंहार इस देश में अगर इनके न कांग्रेस जिम्मेदार है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वामपंथियों की देन है। तृणमूल कांग्रेस ने उस राजनीतिक संस्कृति को अपने साथ पश्चिम बंगाल में, एक मिनट, पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीतिक हिंसा का दौर रहा, चाहे वो लेफ्ट की सरकार रही हो या तृणमूल की सरकार रही हो, सारे देश ने देखा है। और खुद असेंबली में माना है सीपीएम सरकार ने कि करीब 20 साल के वक्त में 28,000 लोग राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए जब बुद्धदेव बाबू की सरकार हुआ करती थी। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आज जिसकी भी सरकार है, जो भी मुख्यमंत्री है, अगर जवाबदेही उसकी नहीं होगी तो क्या विपक्ष की होगी? और विपक्ष के तमाम नेता जो इस डिबेट में जुड़े हुए हैं, जैदी साहब, प्राचा साहब, क्यों ममता बनर्जी से सवाल करने में डर रहे हैं? क्या इनको इस बात का डर है कि अगर सवाल करेंगे तो कल फिर किसी ना किसी की इनकी पार्टियों को निशाने पर लिया जाएगा? क्या इतना खौफ हो गया टीएमसी का? ब्रेक के उस पर कभी जोड़ रहा है। कार्रवाई होती, मध्य प्रदेश में राजनीतिक हिंसा क्यों नहीं होती? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होती है? राजस्थान में क्यों नहीं होती है? लोगों की हत्या, झारखंड में क्यों नहीं होती है? बात नहीं करेंगे
राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक नरसंहार इस देश में अगर इनके कांग्रेस जिम्मेदार है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वामपंथियों की देन है। तृणमूल कांग्रेस ने उस राजनीतिक संस्कृति को पश्चिम बंगाल में डिबेट को आगे बढ़ा उसके पहले अब तक के नतीजे देखते हैं, जनता क्या कह रही है। क्या बीजेपी का आरोप सही है कि टीएमसी उनके कार्यकर्ताओं का कत्लेआम कर रही है? हाँ कहने वाले 98% एसएमएस पोल में। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। ट्विटर पोल में भी हाँ कहने वालों की संख्या ज्यादा है, 89% यहाँ भी हाँ में जवाब दे रहे हैं कि हाँ टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं। महमूद प्राचा, आप तो वकील हैं पेशे से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस सेगमेंट की शुरुआत में। गौरव भाटिया आप भी वकील हैं, आप जवाब दीजिएगा प्राचा साहब की बात का। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा वो 3-4 बार रिपीट हो चुका कि जमीन पर लोकतंत्र नहीं है पश्चिम बंगाल में। उसके पहले मूर्ति विसर्जन को लेकर जो कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा फटकार लगाते हुए, वो भी आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। 3 बार सुमित जी, 3 बार कोलकाता हाई कोर्ट ने अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की वह काम कर रही है सरकार। ये तमाम बातें महमूद प्राचा, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आपको लगता नहीं कि परेशान होने वाली बातें हैं? वहां सिर्फ एक पार्टी का हुक्म चल रहा है, उसका सिक्का चल रहा है, बाकी सबको दबाया जा रहा है। देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं, कोर्ट ऐसा बोल रहे हैं। प्राचा साहब जी देखिए, सबसे पहले मैंने शुरू में भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी को बीजेपी से जोड़ के देखना अनुचित है। भाई मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं यार, से भरा हुआ है। प्राचा साहब आप तो विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, मैं आपसे कह रहा हूं बीजेपी से कौन जोड़ रहा है? बीजेपी से कौन जोड़ रहा है? आप जोड़ रहे हैं बीजेपी से। रखिए ना, आप कुछ भी सवाल करते हैं, कितना भी कठिन सवाल करते हैं, मैं आपका जवाब देता हूं। अगर आप कठिन सवाल का कठिन जवाब सुनने की भी क्षमता रखिए। इस टिप्पणी को पश्चिम बंगाल से जोड़ना है, बीजेपी से इतना डर लगने लगा आपको, कांग्रेस पार्टी को होनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी जो सताई जा रही है, इसमें कांग्रेस पार्टी सताई जा रही है और कम्युनिस्ट पार्टी सताई जा रही है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई इसमें? चौथे नंबर की पार्टी। पहली बात ये, दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी का जो आज का सर्वे भी आ रहा है, जो सर्वे आ रहा है आपका, वो भी देख लीजिए कि लाशों की राजनीति पे, चाहे वो स्वयं के कार्यकर्ताओं की लाशें हो, राजनीति कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में रहे, वही उनके पास एक मुद्दा है, दूसरा मुद्दा कोई नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा क्या है? कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। महमूद प्राचा आप क्या करते? खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता कोई बुरी घटना कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ होती प्राचा साहब, तो वो क्या करती? तो वो क्या करती? तौर पे हाँ, नहीं, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ। मैं भी लॉजिकल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ। अरे आपके राजनीतिक कार्यकर्ता की राजनीतिक दुश्मनी में हत्या कर दी जाए तो आप क्या करते? आप क्या करते? आप क्या करते? महमूद भाई बताइए ना। वो ये बता रहा है कि 98% लोग इमोशनली भारतीय जनता पार्टी के साथ तो धर्म के चश्मे से देखेंगे, इन्हें लाशों में भी धर्म दिखाई दे जाता है। गौरव जवाब दीजिए। गौरव आपकी पार्टी लाशों की राजनीति करती है? गौरव भाटिया नहीं, आपके स्वयं के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। गौरव भाटिया आपकी पार्टी लाशों पर राजनीति करती है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। प्राचा साहब जवाब सुनिए। दर्शाता है कि यदि कोई किसी पार्टी का अध्यक्ष इस प्रकार का होगा, इसका एक बहुत ही हिस्ट्री रही है, मर्डर्स की एक हिस्ट्री रही है। चुप करा लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि महागठबंधन के अंदर की तैयारी यहाँ दिखने लगी है। किसी को भी ममता बनर्जी की सरकार से सवाल नहीं पूछना है सिवाय बीजेपी के। मैं समझ सकता हूँ तृणमूल कांग्रेस बड़ी ताकत है, तो चाहे जैदी साहब हो चाहे प्राचा साहब हो, सब उनके पीछे खड़े हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, महागठबंधन की तस्वीर सामने हो रही है, साफ हो रही है। गौरव भाटिया आप साथ खड़े उस गैंग वॉर में, एक किसी के साथ खड़े, आप ममता बनर्जी के साथ खड़े, आप ममता बनर्जी के साथ खड़े, उस गैंग वॉर में गैंग के साथ खड़े, जैदी साहब खड़े हैं, हम तो खड़े हैं ना।
दो राजनीतिक माफियाओं के बीच का गैंगवार है, लेकिन बीजेपी की मानसिकता ये है कि मासूम बच्चों के बलात्कार में राजनीति ढूंढ ले। हमारे 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता बंगाल के अंदर पैर तोड़ दिए गए हैं, लेकिन गुजरात के अंदर उत्तर प्रदेश कितने कार्यकर्ताओं को मारे गए हैं। देश के लिए साहब एक बहुत कम मिनट बचा मेरे पास। सोमनाथ सिंह रॉय, गौरव भाटिया स्क्रीन पे। सोमनाथ सिंह रॉय, सोमेश जी, सोमनाथ सिंह रॉय मेरी बधाई स्वीकार करिए। गौरव में आऊंगा, गौरव में आऊंगा। सोमनाथ सिंह रॉय, मेरा समय नहीं मिलेगा। मैं मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सब्र करिए। सोमनाथ सिंह रॉय मेरी बधाई स्वीकार करिए। महागठबंधन तैयार हो रहा है, कांग्रेस आपका सेकंड पार्टनर बनने को तैयार है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मारे गए। मुझे याद है यहाँ कांग्रेस के लोगों ने आके प्रदर्शन किया, सीपीएम के लोग मारे गए पंचायत चुनावों में। तब भी जैदी साहब को आपसे सवाल नहीं करना है, तो मेरी बधाई स्वीकार करिए। ओके 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 सुमित, मैं बधाई स्वीकार करने से पहले एक बात बता रहा हूँ। छोटा से हम लोग जो सीखता हूँ हर टाइम सच नहीं होता है। कैसे हम लोग जब छोटा था तब सीखा था डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है संगमत मतदान। सिंगर रॉय जी, ममता बनर्जी, चैनल देखने का जो नागरिक मारे गए, त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, उनके घर क्यों नहीं गई? डेमोक्रेसी इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है, संगमत मतदान मुसलमान नहीं है, इसलिए घर नहीं गई। इतना हिंदू मारा गया इसलिए घर नहीं गई ना। बंगाल में स्टेप रखाने के लिए, ममता बनर्जी के लिए घर नहीं गई, उनके घाव पे मरहम क्यों नहीं लगाई गई? जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी ममता बनर्जी ने? आप बताइए। फोर्थ पिलर ऑफ द फोर्थ पिलर। यू अटैक अस, यू अटैक अस। आपने वी आर हैप्पी। हम पे जो सवाल करता है मैं उतना ही खुश होता हूँ कि मैंने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया यार, तो तभी आप परेशान हो गए हैं। तो आप मुझसे सवाल करिए, मुझे सुकून से नींद आएगी। मैं कतई परेशान नहीं होता, चाहे सोमनाथ सिंह रॉय हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। जो चाहे मुझ पे सवाल करे, मुझे उतनी तसल्ली मिलती है, मुझे चैन मिलता है कि मैंने ऐसा सवाल पूछा कि आप बिलबिला उठे, आप परेशान हो गए। सोमनाथ सिंह रॉय, यही हमारी डेमोक्रेसी की ताकत है। आप जितना मुझे डिफेम करेंगे, मुझे उतनी सुकून की नींद आएगी। थैंक यू सो मच सोमनाथ सिंह रॉय। गौरव भाटिया, योर टर्न। गौरव भाटिया, आपके ऊपर गंभीर इल्जाम लगे हैं, बगैर सबूत के आप टीएमसी को बदनाम कर रहे हैं। गौरव भाटिया, स्टेप रख ले। आप लोग का बात नहीं है, यहाँ पर कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर। अरे मुझसे मत पूछिए पॉलिटिकल कल्चर क्या है पश्चिम बंगाल में। ये किसी दिन अकेले में कांग्रेस और लेफ्ट से पूछ लीजिएगा कि वो ममता के बारे में क्या बोलते हैं, वहां पर कितना इंडिपेंडेंस है। तृणमूल कांग्रेस की आज कोई इज्जत नहीं बची है। और ऐसा यहाँ पर जो पार्लियामेंट मेंबर है सवाल व्यक्तिगत बातचीत में कहा, चुप करा ममता को देश के बारे में विजन ही नहीं है, देश के बारे में क्या कर रहे हैं? गौरव भाटिया, आपके पास गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, लेट मी स्पीक। गौरव भाटिया, जवाब दीजिए भाई, गंभीर इल्जाम लगे आपके ऊपर। गौरव भाटिया, आपकी पार्टी पर। गौरव भाटिया। सोमित जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये कहना कि अगर त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार और नागरिक मारे गए, उनके परिवारों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, महीनों महीनों कार्रवाई नहीं हो? इनको चुप कराइए, चुप कराइए इनको, घटिया आदमी को। बकवास कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए बीच में बोल रहे हैं। चुप करिए, चुप करिए। ममता बनर्जी से कहिए, अगर मुख्यमंत्री है और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, दुलाल कुमार के घर जाए पहले। अरे तुष्टीकरण आप लोग कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, किधर से बीच में शर्म नहीं आती है? शर्म आना चाहिए आप लोगों को। दुर्गा मूर्ति विसर्जन क्यों नहीं करने? आपके बीच में गौरव नहीं बोले थे। तुष्टीकरण सोमनाथ दा, गौरव को बोलने दीजिए। सोमनाथ दा, प्लीज गौरव को बोलने दीजिए। अरे गुंडागर्दी चरम सीमा पे है वहाँ पे, आके गुंडागर्दी मत करिए सोमनाथ दा। जिस दिन आप, अरे मेरी बात तो मान लीजिए सोमनाथ दा, अत्याचार होगा आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा जनता का। बकवास कर रहे हैं आप लोग तो नया दोनों महाराजनीतिक मामले, एक तर्क नहीं है, बीच में बोलते रहेंगे के सामने किसी को। आप ही लोग एक्सपोज हो रहे हैं, जनता सबको लाइव देख रही है। मेरा कुछ नहीं जा रहा है, दोनों राजनीतिक माफिया हैं, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। आप ही लोगों को बारे में जनता देख रही है, और बंगाल का रक्त चरित्र राजनीति का जो दिखा, उसको और एक्सपोज मत करिए। ये हिंसा का देश नहीं है, ये बापू का देश है, महात्मा गांधी का देश है, अहिंसा का देश है। क्या हम सब मिलके यहाँ प्रण कर सकते हैं
कि राजनीतिक हिंसा में भागीदार नहीं बनेगी हमारे राजनीतिक दल तैयार है हमारे साथ बोलने के लिए कि मैं ये वादा करता हूँ बीच में बोलते कोई नहीं वादा करेगा से कहिए जाके। आप सबका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माफी चाहता हूं जिसके पास नहीं आ पाया आखिरी सेगमेंट में, लेकिन जनता ने क्या कहा वो वोटिंग से साफ हो जाता है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, ऐसा वोटर को लगता है, दर्शक को लगता है जो इस डिबेट को देख रहा था। अब वक्त हो चला है किशोर के पास चलने का, चलते सीधे किशोर के पास।